नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हमारा जो रिवीजन का सीरीज चल रहा है ना, उसमें हम इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स की बात करना अभी तक छूटी हुई है हमारी। तो उस चीज को कवर करने के लिए छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लोगे तो आपके सारे इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये कहो कि रिसेंट टाइम में जो न्यूज में हाईलाइटेड रहे हैं, या फिर ये कहो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करते हैं तो उनमें ये टॉपिक्स हमें मिल ही जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इंडेक्सेस जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है इसमें? भाई सीधी बात है, एक से दो इंडेक्सेस के बारे में तो आपको मिनिमम देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में अगर 10 से 15 मिनट का टाइम हम डेडिकेट कर दें इस टॉपिक को, तो शायद ये हमारे लिए वैल्यू वर्थ होगा। कारण क्या है कि इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है। इसमें बस ये देखना है कि हाँ भाई, कौन सा इंडेक्स है, कौन से रिपोर्ट है और कौन से इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा ये रिलीज की जा रही है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले के। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है हमारे सामने, दैट इज रिलेटेड टू आर्म्स इंपोर्ट। बेसिकली होता क्या है कि 2019 से 23 के बीच में सिप्री के द्वारा जब एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग आर्म इंपोर्टर्स में से एक है। इसका मतलब जो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं ना, उनमें इंडिया बहुत आगे है। तो ये जो चीज है ये किसने रिलीज की है? ये सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, नाम याद रख लेना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग आर्म इंपोर्टर बन चुका है। ये क्या शो करता है कि भाई हमारे पास में अभी भी हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स पर डिपेंड अभी भी करते हैं। तो ये चीज एक तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये रिलीज कौन करता है? सिप्री। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया के आर्म इंपोर्ट्स की बात करें तो पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2014 से 18 के बीच की रिपोर्ट आई थी, उसमें उसके कंपैरिजन में 2019 से 23 के बीच में कितना इंक्रीमेंट देखा गया है? 4.7%। इसके अलावा सवाल ये आ सकता है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से होता है? तो देखो, एक तो रशिया नंबर 1 पे है, फ्रांस नंबर 2 पे है, यूएसए नंबर 3 पे। इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि भाई रशिया नंबर 1 इंपोर्ट हमारे लिए एक्सपोर्टर हो गया, फ्रांस नंबर 2 और यूएसए नंबर 3। ठीक है, चलिए ध्यान रख लेना। और इसके अलावा देखा जाए तो एशिया में बहुत सारे कंट्रीज, जिनमें मिडिल ईस्ट को भी आप इंक्लूड कर लो, ये भी लीडिंग इंपोर्टर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा इंडिया के अलावा आप चाइना देख लो, ठीक है, वो भी अच्छा खासा इंपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब बहुत बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। इसके अलावा देखा जाए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज की बात आए तब उसमें नाम आ जाएगा यूएस और फ्रांस का। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनमें तो रशिया नंबर 1 पे है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट किया गया है उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका चला गया? फ्रांस का और यूएसए का। यह हमें ध्यान रख लेना है। सिप्री क्या है? एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर। ये कुछ बेसिक्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लेना है कि स्टॉकहोम, ये जो सिप्री है, इससे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट रिलीज होती है और वो रिपोर्ट रिलीज की जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी, एक पेज के ऊपर आधे हिस्से में हमारा एक टॉपिक कवर। आ जाइए फिर नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। भाई सीधी बात है कि हवा के हालात क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसको मेजर करने के लिए आप देखते हो एक रिपोर्ट रिलीज हुई जो कि किसके द्वारा की गई? IQ एयर, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा। 2023 की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वर्ल्ड की जितनी भी कैपिटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई कैपिटल दिखी तो वो थी दिल्ली, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। ये लगातार चौथे साल से दिल्ली के सर पे ये ताज रखा गया है, जो कि बहुत ही अपने आप में नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी हवा वाला देश है, नंबर 3 पर। पहले नंबर पर सबसे खराब हवा कहां की है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और फिर तीसरे नंबर पे इंडिया। ध्यान रख लेना इसका भी भाई। चलिए फिर नेक्स्ट, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। भाई सीधी बात है, साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर ज्यादा साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं? तो सबसे पहली चीज, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सीधी बात है, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और उसके साथ में एक इंस्टीट्यूशन लगा हुआ है, दैट इज UNSW, कैनबरा बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया। ये मिलकर के और ये इंडेक्स रिलीज करते हैं। इंडिया की रैंक
10th रही है, इसका मतलब देखो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच देखे जाते हैं। एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि ये जो स्टडी की जाती है इसमें टोटल 5 पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, जिनमें एक तो है आपका टेक्निकल प्रोडक्ट या सर्विसेज, किस तरीके के क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, ऑनलाइन अटैक्स कितने हो रहा है, एक्सटॉर्शन कितना मांगा जा रहा है, जैसे आपने रैंसमवेयर का इनका नाम सुना होगा, कई वो आते हैं। इसके अलावा डेटा और आइडेंटिटी थेफ्ट, इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्कैम्स कितने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पर लोगों ने कैसे लूटा था एक दूसरे को, और अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इसके आते रहते हैं। इसके अलावा कैशिंग आउट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, कितना इलीगल मैनर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस देखे जा रहे हैं। इन 5 पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाता है और इनके आधार पर फिर फाइनल इंडेक्सिंग रिलीज की जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहां पर देखे गए, रशिया में। नंबर 2 यूक्रेन। ये तो देखो दोनों के दोनों वॉर में उलझे हुए हैं, तो इनके अंदर तो देखने का मौका वैसे भी बन जाता है। बट चाइना का नंबर आना ये अपने आप में कंसर्निंग बात भी है, शो करती है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। ओके, और इंडिया है वो नंबर 10 पे आ गया, इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा। ठीक है, क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है दैट इज ग्लाइकेमिक इंडेक्स। ये देखो फूड से रिलेटेड है, हमें ध्यान रख लेना है। जब आप देखोगे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जिनको बोलते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो सीधी बात है कार्ब्स डाइजेस्ट अगर जल्दी हो जाते हैं तो सीधी बात है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से फिर बीपी बढ़ने का डर हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में ये ग्लाइकेमिक इंडेक्स है ना, ये यही शो करता है कि भाई किस तरीके से आपके फूड की डाइजेस्ट होने की स्पीड है। जितना क्विक आपका फूड डाइजेस्ट होगा उतना ही ज्यादा स्पीड से ग्लूकोज कंटेंट आपके ब्लड में राइज करेगा, और उसके वजह से क्या हो सकता है, देखो डायबिटीज के इशू है ही, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही, बट यहां पर डायबिटीज होने के चांसेस बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस चीज को यहां पर आइडेंटिफाई करते हुए ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है वो फूड हैबिट्स को शो करता है, राइट। अगर ग्लाइकेमिक इंडेक्स किसी भी फूड स्टफ का हाई है तो वो जल्दी से डाइल्यूट होगा, डाइजेस्ट जल्दी से होगा, बॉडी एब्जॉर्ब जल्दी करेगी, और जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से डायबिटिक इश्यूज आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लो और मीडियम ग्लाइकेमिक इंडेक्स फूड है तो उसका डाइजेशन थोड़ा स्लो होगा और ग्रेजुअल इंक्रीज होगा आपके फूड शुगर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो लो जीआई फूड्स है ना, जिसमें फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेंटिल्स, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी माने जाते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी अच्छे रहते हैं ये तो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हाई जीआई फूड्स जो आते हैं, जैसे शुगर कंटेंट में आप खुद देख सकते हो, जो कि मोर और लेस जंक फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, जो कि बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उनका जीआई जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के लो जीआई डाइट अगर आप लेते हो तो सीधी बात है टाइप 2 डायबिटीज से आप बच सकते हैं। और ये बेसिकली एक रिपोर्ट के आधार पर आइडेंटिफाई किया हुआ पॉइंट है। उस रिपोर्ट का नाम है स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स डाइट एंड डायबिटीज। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक हमेशा ध्यान रख लेना है कि अगर किसी इंडिविजुअल का बायोमास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब सीधा है कि हाइट के कंपैरिजन में वेट अगर ज्यादा है तो वहां पर उन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है इस तरीके के हाई जीआई फूड को कंज्यूम करने में। तो मोटे लोगों को देखो अवॉइड करना चाहिए जिनका हाइट के कंपैरिजन में ज्यादा मोटापा है, ठीक है। बट अगेन वही चीजें, मोटापा आया इसीलिए क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा रहा। तो ये पॉइंट आपको जीआई का भी ध्यान रख लेना है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या शो करता है वो हमने देख लिया, कार्ब्स की स्ट्रेंथ। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो इंडेक्स है हमारे लिए दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पहली चीज, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, ये इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक एनजीओ है। क्या है, एक एनजीओ, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ध्यान रख लेना, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई फला फला ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये काम करता है, ये रिलीज करता है रिपोर्ट, अब ये बताओ ये एनजीओ है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की पार्ट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
पर्पस क्या है भाई? सीधी बात है, प्रेस की जब बात आ गई तो यहां पर मीडिया और जर्नलिज्म को कितना फ्रीडम मिल रहा है उसके ऊपर फोकस रखना है। इसमें मेन जो इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है वो है आपका मीडिया इंडिपेंडेंस, लीगल फ्रेमवर्क कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, इसको इंश्योर करने के लिए क्या कोई कानून बना हुआ है, और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ये इंश्योर करना कितना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है किसी कंट्री में। इसके अलावा ये 5 इंडिकेटर्स को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितना सिक्योरिटी मिल रही है, तो इन पांचों इंडिकेटर के आधार पर ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। अब इसमें देखो इंडिया के लिए यहाँ पर रैंक जो है वो बहुत ही लो है। 2023 में 161 थी, 2024 में 159, केवल 2 रैंक ही हम इंप्रूव कर पाए हैं। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं समझना है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ऑब्जेक्ट किया क्या नहीं किया, वो मेंस के हिसाब से है, बट अभी हमें देखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी क्या है स्टेटस और कौन रिपोर्ट को रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो सीधी बात है, ये रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रख लेना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे, ये दो तो इंस्टीट्यूट हो गए, प्लस ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इंटरनेशनल, उनके साथ में ये कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद में रिलीज किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया की रैंक की बात करें तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 54th, जो कि इंप्रूव होकर के 39th हो गई। और इसमें क्या देखा जाता है कि भाई किसी भी कंट्री में ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो कितना ज्यादा इंप्रूव करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं वहां की सरकार के द्वारा। मान लो अगर हम यहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिसेंट टाइम में टूरिज्म बढ़ा है, ठीक है, या फिर ये कहो कि हमारे यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले जो पैरामीटर्स है वो इंप्रूव हुए हैं, उसके चलते लोग घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं हमारे देश में। तभी तो रैंक देखो 54th से इंक्रीज होकर के 39th हो गई है। इसके अलावा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात ही आ गई है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसके डावोस में मीटिंग होती है ना हर जनवरी में, उसके द्वारा और भी कई इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं, वो भी हमें साथ ही साथ देख लेनी जरूरी है। एक तो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, जिसमें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है ना, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इनसीड और कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी भी साथ में काम करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी ये पब्लिश करते हैं, और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जिसके बारे में हम ऑलरेडी का बात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लेना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आप आराम से 1.5 एंड 2x की स्पीड पे देखो, रिवाइज करो, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बस काम हो गया। ज्यादा नहीं करना है, मान लो खाना खाते टाइम पे रिवाइज कर लिया, और क्या करना है अपने को, ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं है वैसे भी वीडियोस को रिवाइज करने में, राइट। अब आ जाओ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये कौन रिलीज करता है? सबसे पहली चीज तो जर्मन वॉच करके एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें मेजरली कंट्रीज के एफर्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। जैसे कि ग्रीन हाउस एमिशन को टैकल करने में उन्होंने कुछ काम किया, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी यूज कितना है, वेस्टेज कितना है, और एनर्जी यूटिलाइजेशन में एफिशिएंसी कितनी है। इसके अलावा क्लाइमेट पॉलिसी कंट्री के द्वारा किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आती है, इस तरीके के इंडेक्सेस जो होते हैं जिनमें इवेल्युएशन होता है, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि कोई भी कंट्री के द्वारा कोई भी बड़ी अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें क्या कोई कमिटमेंट दिए गए थे और उन कमिटमेंट्स पे वो कितना खरा उतर रहे हैं। दैट मींस एक ट्रांसपेरेंसी वाला मॉडल जो है वो आता है इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर, अगर हम देखें तो। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है वो आई है 7th रैंक। अभी लेटेस्ट जो रिलीज हुआ आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है। नाम जरूर याद रख लेना भाई, इंस्टीट्यूशन पे सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। आईपी का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है भाई? सीधी बात है, एक इंडिविजुअल अपने खुद के लेवल पर कुछ अगर कोई नई चीज डेवलप करता है तो उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, अगर उस आइडिया को कोई भी यूज करता है तो ऐसे में एक इंडिविजुअल की जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो एक तरीके की एबिलिटी है, उसके आधार पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसकी प्रोटेक्शन या उसकी प्रमोशन के लिए किसी कंट्री के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना,
तो ये मान के चलो कि वो कंट्री इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ावा देता है। और यही चीज शो करती है कि कहीं ना कहीं इंडिया 42nd रैंक पे आ रहा है ना अब, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर बहुत हद तक अभी एक तरीके का एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल रहा है कि हाँ भाई, आप अपने हिसाब से अपना खुद का काम करो, अपनी खुद की मेहनत की हुई है उसका पेटेंट करवा सकते हो, उसके क्रेडिट ले सकते हो, है ना, उस हिसाब से। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? ये देखो, यूएसए में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। भाई सीधी बात है, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है कि आपके कंट्री को लेकर के दुनिया में क्या परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, दैट इज सॉफ्ट पावर। ठीक है, परसेप्शन। अच्छा, परसेप्शन भी किस कंडीशन में? जब पूरी दुनिया में बहुत सारे एडवर्स डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम पर आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप यहां पर नोटिस करते हो कि यहां पर ये रिलीज कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और आप देखते हो कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ब्रांड परसेप्शन को यहां पर इवेल्युएट किया जाता है कि हाँ भाई, कंट्री की एक्चुअल में क्या, कहते हैं ना कि लोगों की नजरों में औकात क्या है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का मतलब इन्फ्लुएंशियल कितना है। जैसे इंडिया के लिए बोलते हैं ना कि हमारी सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। हार्ड का मतलब आपके पास मनी कितनी है, आपके पास मिलिट्री कितनी है, और सॉफ्ट पावर का मतलब क्या हो गया कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है, लोग आपके आइडियोलॉजी, आपकी कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चीज। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसकी अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें क्या है भाई, सीधी बात है, एक इंडिविजुअल के द्वारा अपने खुद के डेवलपमेंट में कितना पार्टिसिपेशन या कितना कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है और उसके लिए कितना माहौल बना हुआ उस कंट्री में। इसका मतलब सिंपल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये तीनों चीजें मेंटेन करने में एक इंडिविजुअल को कितना एक तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है किसी भी कंट्री में, वो उतना ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इंडिया की रैंक यहां पर आप देख सकते हो 2022 में 135वीं दी थी, अब की बार 134वीं ही दी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक इंपॉर्टेंट और इंडेक्स रिलीज होता है। ठीक है, बट उसमें यूएनडीपी के अलावा एक और पार्टी पार्टिसिपेट करती है, दैट इज ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये भी पार्टिसिपेट करता है। अब आप क्या देखते हो कि इसमें क्या फोकस किया जाता है? अगेन वही कि गरीबी के नीचे कितने लोग जी रहे हैं और उन लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशन। और ये डेवलपिंग नेशन की संख्या 100 से ज्यादा है, ये हमें ध्यान रख लेनी है। यहां पर हम सीधी बात कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है, बस यही चीज अभी देखनी है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी, यूएनडीपी के 3 हो गए हैं। ठीक है, इसमें आप देखते हो 3 डायमेंशंस पे फोकस किया जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि यहां पर जेंडर दैट मींस जो भी वल्नरेबल जेंडर है, ठीक है, यहां पर अब जेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, वैसे मेजर फोकस फीमेल्स पे हो गया, राइट। तो आप देखो यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी, एम्पावरमेंट की कितना मौका मिल रहा है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, और लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन दैट मींस एम्प्लॉयमेंट और इनकी पार्टिसिपेशन की बात भी कंसिडर की जाती है। इंडिया की रैंक 2022 में 108 और 2021 में 122वीं थी, इसका मतलब हम इंप्रूव कर रहे हैं। फिर आ जाओ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो देखो यूनाइटेड नेशन के अंडर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनएसडीएसएन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसमें किस चीज पे मेजर फोकस किया जाता है? भाई सीधी बात है, किसी भी देश के अंदर हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस जो मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड डेटा को इवेल्युएट किया जाता है और फिर उसके आधार पर यह डेटा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक 126वीं रही 2024 में, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ध्यान से देखें, एक तो आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स। दोनों को रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और ग्लोबल पीस इंडेक्स, दोनों के दोनों। अच्छा, टेररिज्म इंडेक्स की हम पहले बात करते हैं। इसकी अगर मोटी बात करें तो ये बात है कि इसमें टेररिज्म का असर कितना पड़ रहा है लोगों पर, सीधा, राइट।
जैसे कि एक बार अगर टेररिज्म बढ़ रहा है किसी देश के अंदर, तो वहां पर आप देखो कि टेररिज्म के इंसिडेंट्स कितने हो रहे हैं, फैटेलिटी डेथ कितनी हो रही है, लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, इंजरी कितनी हो रही है, कितने लोगों को किडनैप किया जा रहा है, हॉस्टेज बनाया जा रहा है। जैसे अभी इजराइल हमास केस में देखो कि कितने इजरायलीज को जो है वो हॉस्टेज के तौर पे रखा हुआ है हमास ने, इसीलिए तो फिर राफा में इनमें अटैक किया इजराइल ने। वो बात अलग है कि इस तरीके से सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं करना चाहिए, बट एक पॉइंट ये भी आता है कि वहां पर हमास जो है वो अपने अड्डे ऑपरेट करता है सिविलियंस के बीच में, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। खैर पॉइंट है हमारा कि टेररिज्म के लिए वल्नरेबल कितना है एक कंट्री, उस चीज को शो करता है ये, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो कि टेररिज्म ट्रैकर करके एक प्रोग्राम है, उसके तहत जो डेटा है उसको इवेल्युएट करके फिर बाद में ये इंडेक्स रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 3 डायमेंशन, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन, इन तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए और फिर बाद में रिलीज किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें भी इंडिया की रैंक इतनी कोई काबिले तारीफ वाली नहीं हम कंसिडर करते, और टेररिज्म में भी हमारे यहाँ पर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 13th रैंक पे हम हैं 2023 में, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वीं रैंक पे, ठीक है। फिर आ जाओ आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। देखो जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें ना, तो ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ इसके द्वारा रिलीज किया, 2 इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इवैल्यूएशन क्या किया जाता है कि हंगर से डील करने के लिए कंट्री के द्वारा एफर्ट क्या किया जा रहा है, और इंडिया की रैंक 111वीं रही है 2023 में। फिर आ जाओ आप ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, सीधी बात है, रहने की एक कितना बढ़िया एनवायरनमेंट आपके देश में मिल रहा है, दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके अंदर ये रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि दुनिया की लगभग 173 सिटीज को आइडेंटिफाई कर रखा है, और उन सिटीज को ये देखा जाता है कि कहां पर सबसे बढ़िया फैसिलिटीज हैं, कहां पर मिनिमम चैलेंजेस के साथ लोग रह पा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आई है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना की, जबकि न्यू दिल्ली और मुंबई दोनों की रैंक बराबर 141 और चेन्नई की रैंक 144th रही है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, याद रख लेना, EIU, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसकी अगर बात करें तो इसको रिलीज कौन करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, इसको IMD रिलीज करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कंट्रीज को किस चीज पे इवेल्युएट किया जाता है, भाई सीधी बात है, कितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए लोगों के लिए वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, कैसे वो अपने हिसाब से, कहते ना कि मैनेजमेंट स्किल्स खुद में डेवलप हो पा रही हैं। इन शॉर्ट, फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान रखते हुए किन देशों में अच्छे काम हो रहे हैं, उनको टॉप रैंक मिलती है, अदरवाइज लो रैंक पे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या देखा जाता है, भाई सीधी बात है कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कितना ज्यादा सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। कहने का मतलब, आपके देश में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज कितनी बनाई जा रही है, लोगों के माइंडसेट में कितना चेंज हुआ है, उस चीज को कंसिडर करते हुए ये इंडेक्स रिलीज होता है, ठीक है। इसमें मेन रोल किसका ऑब्जर्व किया जाता है, गवर्नमेंट का, ये हमें ध्यान रख लेना है। और फिर लास्ट में आपके सामने यहां पर आ जाते हैं बाकी बचे हुए जो हमारे इंडेक्सेस हैं, उनके ऊपर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। हो सकता है शायद आपको थोड़ा स्क्रीन में हल्की सी प्रॉब्लम आए, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे आप, आई थिंक, ठीक है। मैं बता देता हूं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लो, वर्ल्ड बैंक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सिप्री के द्वारा जो रिलीज की जाती है रिपोर्ट, उसी के साथ में हमने डिस्कस कर लिया था। जो क्या पॉइंट था कि भाई कितना आप आर्म्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो, इंडिया टॉप लीडर हो ही गया है इंपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट में लीड कौन करता है, यूएसए, ठीक है। दुनिया की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो रशिया है सप्लायर्स में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करें तो ये ग्लोबल फायर पावर नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो हमने इस पूरे वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को देख लिया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको हम बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी और अगर आपको देखना है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, ओके।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और कोशिश की जाएगी कि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाए जाएं जिससे कि आपका रिवीजन और क्विक हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।